हेलो गाइस, वेलकम टू टेक्निकल माइंड्स। कैसे हैं आप सब लोग। तो गाइस आज की वीडियो में देखने वाले जेडीबीसी सीरीज का 7वां पार्ट आई थिंक ये। तो इससे पहले मैं 6 वीडियो बना चुका हूँ और आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ इनको जरूर देख लीजिएगा। तो आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं एक लॉगिन पेज की। ठीक है, तो आज की वीडियो हम बनाने वाले लॉगिन पेज में हम फ्रंट एंड बनाएंगे और उसका बैक एंड अपने डेटाबेस से कनेक्ट करेंगे। और उसके बाद अपनी जो भी डिटेल्स होती हैं लॉगिन लॉगिन में एक यूज़र आईडी होती है और एक पासवर्ड होता है। ठीक है, तो उसको फैच करेंगे, वहाँ से हम लॉगिन करेंगे अपने जो लॉगिन वाला टेम्पलेट होता है। ठीक है, तो वीडियो प्लीज़ पूरा एंड तक देखना। कोई भी क्वेरी हो, कोई चीज़ समझ में ना आए तो तुरंत मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख देना या फिर इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं फ्रेम बनाऊंगा। आप और भी प्रोजेक्ट देख सकते हैं मेरे यहाँ पे, मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बनाए हैं। ठीक है, अगर आपको जेडीबीसी की क्रिएट, अपडेट, डिलीट और कट वाले ऑपरेशन आते हैं, अगर आपको जेडीबीसी में सीख चुके हैं तो आप ये वाली वीडियोस देख सकते हैं। यहाँ पे प्रोजेक्ट बनाया है मैंने। ठीक है, फ्रेम है यहाँ पे और इनका बैकएंड जो है डेटाबेस है मतलब। ठीक है, तो आज की वीडियो में फ्रेम बनाने वाला लॉगिन पेज का और उसको करेंगे जेडीबीसी से कनेक्ट अपने। ठीक है, अगर आप लोग नेटबीन्स यूज़ करें तो बिल्कुल मुझे ही फॉलो करिए जो जो चीज़ मैं कर रहा हूँ। अगर आप नोटपैड पर बना रहे हैं तो सिंपल जावा की क्लास बनाना बताऊँगा भी कैसे बनानी है नोटपैड पर क्लास। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे बनानी है लॉगिन पेज। तो मैं यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट पर जाता हूँ। जो लोग जेडीबीसी सीरीज फॉलो नहीं भी कर रहे हैं तो वो लोग भी इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि सिंपल मैं यहाँ पे लॉगिन पेज बनाना बताऊँगा। और ये वीडियो जो है बिगनर्स के लिए भी है और जो जेडीबीसी सीरीज फॉलो कर रहे हैं उनके लिए भी है। ठीक है, तो मोस्टली बिगनर्स के लिए है, जो लोग अभी नए नए हैं, मतलब जिन्होंने भी जावा की एप्लीकेशन वगैरह नई नई सीखी हैं, अभी लर्न की हैं चीज़ें, और जेडीबीसी भी अभी न्यू लर्न किया है। ठीक है, तो सिंपल था जावा विद आंट और जावा एप्लीकेशन पर जाएंगे हम, नेक्स्ट करेंगे। क्योंकि हम नेटबीन्स बना रहे हैं तो सबसे पहले प्रोजेक्ट का नाम देना होता है हमको। ठीक है, हम यहाँ पे जेडीबीसी डेटा कर देते हैं अपने प्रोजेक्ट का नाम। ठीक है, और सिंपल आपको ध्यान रखना है यहाँ से ये जो टिक है क्रिएट मेन क्लास, इसको यहाँ से आपको अनटिक कर देना है और फिनिश कर देना है। तो इससे होगा ये कि आपका प्रोजेक्ट बन जाएगा और उसके अंदर आपको क्लासेस बनानी है। जो मैं क्लास इसके अंदर बनाऊंगा वही क्लास आपको सिंपली नोटपैड पे बनानी है। सिंपल सा इतना काम करना है। ठीक है, अब जो जेडीबीसी डेटा हमारा बन चुका है, इसके अंदर हमारा सोर्स पैकेज बना है और डिफ़ॉल्ट पैकेज है। तो एक पैकेज बना लेते हैं हम इसके अंदर। सोर्स पैकेज में जाएंगे हम, यहाँ पे राइट क्लिक करके एक पैकेज बना लेते हैं हम यहाँ पे। तो पैकेज का नाम सिंपल मैं रख देता हूँ यहाँ पे डेटाबेस रख देते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ कुछ भी नाम रखता है, मैंने सिंपल यहाँ पे डेटाबेस नाम रख दिया। और इसके अंदर जाएंगे, सबसे पहले इसके अंदर हम अपनी कनेक्शन की क्लास बना लेते हैं। अगर आप नेटबीन्स में काम कर रहे हैं तो मैं यही चीज़ रिकमेंड करूँगा, आप कनेक्शन की एक अलग क्लास बना लीजिए, जैसे कि मैंने अपनी और वीडियोज़ में बनानी बताई है आपके जेडीबीसी की सीरीज़ में। जो मैंने यहाँ पे कनेक्शन वाली वीडियोज़ बताई थी आपको कनेक्शन क्लास बनानी, तो आप उस तरीके से बनाइए। जो सेकंड वीडियो थी, सॉरी आई थिंक थर्ड वीडियो थी, क्रिएट कनेक्शन विद डेटाबेस, तो जैसे मैंने यहाँ पे क्लास बनाई थी बिल्कुल आपको उसी तरीके से बनानी है और मैं अभी वही क्लास बना के आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सिंपल क्लास का नाम देता हूँ कनेक्शन क्लास और मैंने यहाँ से इसको फिनिश किया। तो गाइस ये कमेंट्स वगैरह आप यहाँ से हटा दीजिएगा। और अगर आप नोटपैड में बना रहे हैं तो नोटपैड में सिंपल इसी तरीके से क्लास बनाइएगा। ठीक है, और उसके बाद देखो जो कनेक्शन क्लास मेरी पहली वाली बनी हुई थी, मैं सिंपल वही चीज़ कॉपी कर रहा हूँ यहाँ से, कोड दोबारा नहीं लिखूंगा मैं, बट आपको एक एक चीज़ में समझा दूंगा यहाँ से। अभी 1 मिनट इसको मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट कर दूँ और उसके बाद मैं आपको चीज़ों को समझाता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ से इसको कॉपी पेस्ट किया। अब देखो चीज़ समझते हैं मैंने यहाँ पे क्या चीज़ की है। सबसे पहले को मेरे को एसक्यूएल की लाइब्रेरी, एसक्यूएल की एक जो लाइब्रेरी थी वो इंपोर्ट करानी पड़ेगी यहाँ पे java.sql.star से। अब इसके अंदर के जितने मेथड्स होते हैं एसक्यूएल के वो मैं यूज़ कर सकता हूँ अपनी पूरी क्लास में। ठीक है, तो अब एक बार मैं इसको यहाँ पे देखो, कनेक्शन क्लास का मैंने कौन वेरिएबल लिया और एक स्टेटमेंट क्लास का मैंने stm वेरिएबल लिया। और यहाँ पे मैंने कंस्ट्रक्टर बनाया कनेक्शन क्लास का, उसके अंदर मैंने ट्राई कैच लगाया। ठीक है, और ये जो लाइन लिखी है मैंने क्लास डॉट फोर नेम, ये मैंने अपना ड्राइवर का यहाँ पे पाथ दिया है, जो मेरा ड्राइवर है MySQL का, com.mysql.cj.jdbc.driver, ये आपको देना ही होता है। यहाँ से मैंने कनेक्शन को गेट कराया, गेट कनेक्शन ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन, और उसको मैंने कनेक्शन क्लास के वेरिएबल में रखा, क्योंकि जो कनेक्शन गेट होकर आएगा वो कनेक्शन क्लास के वेरिएबल में रखना पड़ेगा मेरे को। तो मैंने यहाँ पे कनेक्शन क्लास का वेरिएबल लिया। ये बाय डिफ़ॉल्ट पब्लिक है। ठीक है, आप यहाँ पब्लिक भी लिख सकते हैं, नहीं लिखो तो बाय डिफ़ॉल्ट ये पब्लिक ही है, इसलिए हम इसको कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं अपनी क्लास में। ठीक है, तो ये कंस्ट्रक्टर के बाहर इसलिए मैं इसको अंदर यूज़ कर पा रहा हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे JDBC:MySQL://localhost:330, ये आपका पोर्ट है MySQL का, /JDBC, और आपको यूज़र नेम देना है रूट, और यहाँ पे देना है आपको पाथ मतलब सॉरी पासवर्ड। और ये JDBC क्या है, ये JDBC जो है ये मेरे डेटाबेस का नाम है। अब यहाँ पे डेटाबेस का नाम मैं चेंज कर दूंगा, मैं अपने डेटाबेस का नाम यहाँ पे रखने वाला हूँ, मैं यहाँ पे लॉगिन रख देता हूँ मैं। ठीक है,
डेटाबेस का नाम मैं लॉगिन रख देता हूँ और डेटाबेस बनाएंगे भी थोड़ी देर में, तब देखेंगे इसको डेटाबेस को। और यहाँ पे मैंने क्रिएट स्टेटमेंट कर लिया। स्टेटमेंट को क्रिएट करने के लिए स्टेटमेंट क्लास का वेरिएबल लेना पड़ेगा। यहाँ से इस कोड को हम हटा देते हैं, क्योंकि यहाँ पे सिंपल मेरे को चेक करना था कनेक्शन हुआ या नहीं हुआ। और मैंने यहाँ पे एक्सेप्शन को फैच करा लिया, पब्लिक क्लास बनाई और कनेक्शन क्लास, ये मेरी कनेक्शन क्लास बन चुकी है। इसको रन करा कर हम अभी नहीं देखने वाले। अब मैं बनाता हूँ सिंपल सा अपनी दूसरी क्लास जो कि होने वाली है लॉगिन की, ठीक है। कनेक्शन तो हमारी बन चुकी है, अब इसको बाद में रन कराएंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सिंपल लॉगिन क्लास बना लेता हूँ। लॉगिन मैंने इसका नाम दे दिया। और अब देखो हमारा मेन काम स्टार्ट होता है। यहाँ से फ्रेम बनाएंगे सिंपल सा। फ्रेम तो आपको बनाने आते ही हैं, मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बनाए हैं फ्रेम के। तो सिंपल सा मैंने यहाँ पे लाइब्रेरी इंपोर्ट करा ली, इंपोर्ट java.awt.star, ठीक है। और नेक्स्ट करानी है मेरे को इंपोर्ट java.awt.event.star। और नेक्स्ट करानी है गाइस मेरे को स्विंग की लाइब्रेरी यहाँ पे मेरे को इंपोर्ट, क्योंकि मैं प्रोजेक्ट मोस्टली स्विंग में बनाता हूँ, क्योंकि स्विंग में मेरे को ज़्यादा फीचर्स मिल जाते हैं, ठीक है। AWT और स्विंग में ज़्यादा अंतर नहीं है, सिंपल आपको जे लगाना होता है सभी क्लासेस के आगे। तो javax.swing का मेरे को यहाँ पे यूज़ करना है, swing.star। और अभी देखो मेरे को यहाँ पे सिंपल एक्सटेंड कराना होगा जे फ्रेम मैंने एक्सटेंड करा लिया यहाँ पे। और उसके बाद मेरे को यहाँ पे अपना जो होता है एक्शन लिस्नर वो भी इम्प्लीमेंट कराना पड़ेगा। इम्प्लीमेंट्स एक्शन लिस्नर, ठीक है। और उसके बाद मेरी क्लास बन चुकी है। अब देखो एरर शो कर रहा है, क्योंकि एक्शन लिस्नर का जो मेथड होते हैं इसके अंदर बने हुए, वो मैंने यहाँ पे एक मिनट मैं इसको देखो क्लास खोल कर दिखाता हूँ आपको। जो ये हमारा इंटरफेस होता है इसके अंदर जो मेथड होता है वो हमको यहाँ पे उस वाले मेथड को हमको यहाँ पे यूज़ करना होता है। अगर वो मेथड में यूज़ नहीं किया तब तक ये एरर शो करेगा। देखो यहाँ पे क्लास हमारी खुल चुकी है, ओपन हो चुकी है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो मेथड होता है पब्लिक वॉइड एक्शन परफॉर्म, ये वाला मेथड हमको यूज़ करना होता है। तो मैं इसी वाले मेथड को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। जब तक हम ये वाला मेथड यूज़ नहीं करेंगे तो यहाँ पे एरर ही शो करता रहेगा, ठीक है। अब देखो इस वाले मेथड के अंदर हमको अपना कोड लिखना होता है। ये मेथड हमने यहाँ पे लगाया, मतलब इसके अंदर हम यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखने वाले हैं जो कि हम यूज़ करेंगे अपने अभी जो फ्रेम बनाएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ से एरर देखो जा चुकी है। अब उसके बाद मेरे को यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बनाना है अपना लॉगिन नाम का, जो बाय डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है, ठीक है। और अब मेरे को अपना कोड इसके अंदर लिखना है। और उससे पहले देखो मैं पब्लिक चीज़ें ले लेता हूँ, कुछ पब्लिक चीज़ें जैसे कि लेवल्स वगैरह। तो मेरे को जे लेवल लेना है। जे लेवल क्लास का मेरे को L1, L2, L3, L4 चार वेरिएबल ले ली मैंने। और जे बटन क्लास के भी मैं 2 बटन ले लेता हूँ, VT1, VT2, एक लॉगिन के लिए और एक कैंसिल के लिए। और मेरे को लेना है टेक्स्ट फील्ड, तो जे टेक्स्ट फील्ड TF ले लेता हूँ मैं, ठीक है। वो लेना है जब पासवर्ड फील्ड मेरे को, ठीक है। जे पासवर्ड फील्ड PF नाम का एक वेरिएबल ले लिया मैंने। और पैनल भी ले लेता हूँ मैं यहाँ पे P1, P2, ठीक है। 2 पैनल ले लिए मैंने, हो सकता है आगे ज़रूरत पड़ जाए। जे पैनल। और अब देखो उसके बाद मेरे को यहाँ पे सुपर एक मेथड देना है। सुपर मेथड में मेरे को लिखना है लॉगिन ओनली, सिंपल, ठीक है। और उसके बाद मेरे को यहाँ पे देना है इसका साइज। तो सेट साइज मैं यहाँ पे देता हूँ। सेट साइज का दे देता हूँ मान लो 400, 200 इसका साइज दे दिया मैंने। सेट लोकेशन भी कर देता हम यहाँ पे अभी इसकी। सेट लोकेशन हम यहाँ देते हैं इसको 10, और 10 की लोकेशन हमने यहाँ पे दे दी। और अब हमको क्या करना है, हमको अपना लेवल बनाना है L1 इक्वल टू न्यू जे लेवल। और इसके अंदर हमको क्या सिंपल देनी है, हम दे देते हैं यहाँ पे लॉगिन या फिर रजिस्टर। आपने देखा होगा ऊपर मिडिल में लिखा हुआ आता है ये चीज़, लॉगिन और या फिर रजिस्टर। अभी आपको बताऊंगा जब इसका बिल्कुल फ्रेम दिखाऊंगा ना, तब मैं आपको चीज़ें बताऊंगा कैसे कैसे हम यहाँ पे लिख रहे हैं इसको। और अब मेरे को दूसरा फ्रेम लेना है, सिंपल यहाँ पे नाम चेंज कर देता हूँ उसका। और दूसरा लेवल लेना है मेरे को, सॉरी यहाँ पे ले लेते हैं यूज़र नेम का। और मेरे को तीसरा लेना है पासवर्ड, और इसका नाम चेंज कर देता हूँ यहाँ पे L3, ठीक है। और मेरे को लेना है फोर्थ। अब मेरे को कुछ नहीं लेना, सिंपल मेरे लेवल्स कंप्लीट हो चुका है। मेरे को लेना है बटन, ठीक है। BT1 इक्वल टू न्यू जे बटन लेना है। बटन में मेरे को एक नाम देना है लॉगिन, और
सेकंड बटन जो लेना है मेरे को यहाँ पे देना है कैंसिल, और इसका बटन का नाम करता हूँ मैं B2। ठीक है, बटन भी मेरे बन चुका है यहाँ पे। और उसका मेरे को पासवर्ड और टेक्स्ट फील्ड लेना है, तो TF ले लेना मेरे को, जो वेरिएबल था मेरा यहाँ पे TF टेक्स्ट फील्ड का, न्यू J टेक्स्ट फील्ड। ठीक है, और इसके बाद मेरे को लेना है यहाँ पे J पासवर्ड फील्ड, तो इसका वेरिएबल का नाम था P और J पासवर्ड। ठीक है, हमारा काम तो हो चुका है इतना। सभी जो वेरिएबल्स और क्लासेस थी हमने सभी को बना लिया यहाँ पे, सॉरी वेरिएबल्स थे और जो हमारे लेबल्स वगैरह थे सब हमने यहाँ पे बना लिए हैं। अभी काम है हमारा इनको पैनल में ऐड कराना, सिंपल सा। तो पैनल में ऐड कराने के लिए मैं पैनल बना लेता हूँ यहाँ पे, P1 इक्वल टू न्यू J पैनल। और पैनल में हमको ऐड करानी होती है लेआउट्स वगैरह, तो P1 डॉट सेट लेआउट, इसके अंदर देनी है हमको ग्रिड लेआउट। ठीक है, और ग्रिड लेआउट में सिंपल सा हमको कॉलन देने हैं, कितने कॉलन हम रखने वाले हैं, तो दो रो रखेंगे हम, और सॉरी 3 रो रखने वाले हैं, 2 रखेंगे कॉलम्स। और बताऊंगा अभी कैसे कैसे हम वर्क कर रहे हैं इसका। एक बार मैं पूरा बना दूं फ्रेम, उसके बाद बात करेंगे। ठीक है, P1 में हमको ऐड कराना है पैनल में अपने, P1 डॉट ऐड कराना है अपना। सबसे पहले हमको कराना है L2 ऐड, L1 अभी ऐड नहीं करा रहे हैं, अभी बताऊंगा क्यों नहीं करा रहे हैं। और P1 में फिर उसके बाद हमको ऐड कराना है अपना TF, और उसके बाद मेरे को ऐड कराना है L3, और उसके बाद मेरे को यहाँ पे कराना है PF पासवर्ड अपना। ठीक है, उसके बाद मेरे को कराना बटन 1 BT1, और उसके नीचे कराना है जस्ट मेरे को BT2। एक पैनल ऐड हो चुका है, मेरे को फिर दूसरा पैनल भी बनाना है यहाँ पे। और दूसरे पैनल में मेरे को क्या चीज़ ऐड करनी है, दूसरे पैनल का पहले सबसे पहले मैं नाम चेंज करता हूँ यहाँ पे, और इसमें देना है मेरे को एक ही रो है मेरी और एक ही कॉलम है। इसमें मेरे को ऐड कराना अपना L1। ठीक है, P2 डॉट ऐड L1। ठीक है, अब मेरे को इसको बॉर्डर लेआउट में ऐड कराना है, तो सिंपल सा मेरे को लेआउट बनाना पड़ेगा, सेट लेआउट, तो मेरे को बनाना न्यू बॉर्डर लेआउट, और इसके अंदर मैंने 0 0। ठीक है, यहाँ पे आप दिस डॉट भी लगा सकते हैं, क्योंकि इसी वाले क्लास में हम बना रहे हैं, तो नहीं लगा रहे हम यहाँ पे, कोई ज़रूरी भी नहीं है। अब मेरे को करानी है चीज़ें। अब बॉर्डर लेआउट में होती हैं 5 तरीके से चीज़ें ऐड, ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ और सेंटर में, इस तरीके से करते हैं हम ऐड। तो हमको पैनल 1 को ऐड कराना है अपना, P1 को हमको ऐड कराना है कहाँ पे, P1 को जो है हमारा ऐड कराना है हमको सेंटर में, और जो हमारा P2 है उसको हमको कराना है सबसे ऊपर ऐड, ऊपर मतलब कि नॉर्थ में। हमारा ऐड तो चीज़ें हो चुकी हैं। अब एक बार मैं इसको देखो रन करा कर दिखाता हूँ, क्योंकि पैनल में ऐड करा दिया मैंने, तो अब मेरा जो फ्रेम वो रन हो जाएगा। ठीक है, और देखो यहाँ पे दिखा रहा है क्लास डेटाबेस डॉट लॉगिन डज नॉट हैव ए मेन मेथड। क्लास डेटाबेस डॉट लॉगिन का मतलब है कि हमारे डेटाबेस पैकेज के अंदर जो लॉगिन क्लास है उसमें मैंने मेन मेथड अभी नहीं बनाया, तो इसलिए जब मेन मेथड नहीं बनाओ तो वो रन होएगी नहीं क्लास। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे मेन मेथड बना लेता हूँ। मेन मेथड बनाना मेरे को पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन न्यू लॉगिन बना के हम यहाँ पे कर देते हैं सेट विजिबल के अंदर डालना ट्रू, क्योंकि जो फ्रेम होगा वो हमको शो हो जाए। ठीक है, अब मैं इसको रन करता हूँ सिंपल सा यहाँ से। अब देखो गाइज मेरा फ्रेम जो वो ओपन हो चुका है। अब देखो फ्रेम में मैं इसको यहाँ पे मिडिल में रख लेता हूँ 1 मिनट। अब देखो फ्रेम में इतनी ज़्यादा डिजाइनिंग कुछ नहीं आई, तो सबसे पहले हम देखो डिजाइनिंग देते हैं। यहाँ पे जो मेरा लॉगिन रजिस्टर है वो मैं चाहता हूँ मिडिल में आ जाए। ठीक है, तो मिडिल में लाने के लिए इसको सिंपल सा क्या करना होगा, और मैं चाहता हूँ इसका फ़ॉन्ट भी थोड़ा बड़ा हो जाए, तो फ़ॉन्ट और कलर और इसको मेरे को मिडिल में लेकर आना। तो सबसे पहले फ़ॉन्ट लगाने के लिए इस पर मेरे को यहाँ पे फ़ॉन्ट क्लास का एक वेरिएबल लेना था। फ़ॉन्ट एफ मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल ले लिया, और अब मैं देखो सबसे पहले फ़ॉन्ट का एफ वेरिएबल जो है मैं यहाँ पे फ़ॉन्ट इसका की मतलब कि ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ न्यू फ़ॉन्ट। और ऑब्जेक्ट में मेरे को कुछ चीज़ें ऐड करनी होती है, जैसे कि मेरे को उसका पहले फ़ॉन्ट का जो स्टाइल है वो ऐड करना है। तो एरियल में करता हूँ यहाँ पे ऐड। ठीक है, एरियल मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, कोमा लगाया, और फ़ॉन्ट डॉट बोल्ड, मैं इसका साइज बोल्ड रखने वाला हूँ। ठीक है, और उसके बाद मेरे को यहाँ पे इसका देना होता है साइज़ कितना देना है मेरे को। यहाँ पे मैं देता हूँ 20 इसका साइज़ दे देता हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, मेरा फ़ॉन्ट तो हो चुका है। अब फ़ॉन्ट को मेरे को ऐड करना है,
फ़ॉन्ट मेरे को ऐड कैसे करना है, देखो मेरे को L1 पे फ़ॉन्ट ऐड कराना है, तो मेरे को यहाँ पे लिखना पड़ेगा L1 डॉट सेट फ़ॉन्ट, और उसके अंदर मेरे को फ़ॉन्ट का नाम दे देना है, कौन सा फ़ॉन्ट ऐड करना है, मेरे को F फ़ॉन्ट ऐड करना है। फ़ॉन्ट ऐड हो चुका होगा। अब मेरे को इसका कलर भी ऐड करना है, तो कलर चेंज करना है, तो L1 डॉट सेट फोरग्राउंड कलर, सेट फोरग्राउंड, और मेरे को यहाँ पे देना है कलर डॉट, कलर दे देता हूँ मैं इसका ब्लू, ठीक है। सिंपल मेरे को ब्लू जो है वो कैपिटल में लिखना पड़ा क्योंकि कॉन्स्टेंट है ये, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एरर दे रहा है क्योंकि मेरे को जी स्मॉल बनाना था। अब मेरे को इसको मिडिल में भी लेकर आना, तो मिडिल में लेकर आने के लिए क्या करना होता है, L1 डॉट सेट हॉरिजॉन्टल, L1 डॉट सेट हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट, और यहाँ पे देना होता है मेरे को जे फ्रेम डॉट सेंटर, क्योंकि मेरे को फ्रेम में लिखना है। देखो यहाँ पे एरर दिखा रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे जे फ्रेम लगाया, जबकि मेरे को यहाँ पे लगाना होता है जे लेवल, क्योंकि मेरे को लेवल ही तो है हमारा जो एक लेवल है, लॉगिन हमने लेवल लगाया तो लेवल को सेंटर में करना है, इसलिए मेरे को यहाँ पे जे लेवल लिखना था, ठीक है। अब देखो, अब मैं एक बार इसको फिर से रन कराता हूँ, सब चीज़ें मैंने यहाँ पे ऐड कर दी हैं, एक बार इसको फिर से रन कराता हूँ, उसके बाद देखते हैं हमारा फ्रेम जो बिल्कुल सेंटर में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। अब देखो भाई, जैसा हमने किया था बिल्कुल वैसे ही आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब लॉगिन पेज लॉगिन और रजिस्टर है वो हमारा मिडिल में भी आ रहा है, और इसका कलर भी चेंज होगा, उसका फ़ॉन्ट भी चेंज हो चुका। अब देखो जो ऊपर लॉगिन आ रहा है लिखा हुआ, इसका मतलब क्या है, मैंने जो सुपर क्लास में यहाँ पे लॉगिन दिया था वो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, मतलब कि पेज कौन सा है हमारा, जो भी मैसेज आप यहाँ पे दोगे वो यहाँ पे आपका शो होगा, ठीक है। अब देखो यूज़र नेम और पासवर्ड का नाम भी यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे स्पेलिंग गलत हो रही है पासवर्ड की, मैं यहाँ पे चेंज कर दूँ, और इसका मैं फ़ॉन्ट भी चेंज कर रहा हूँ, और मैं कलर भी इसका चेंज करूँगा, बटन का भी कलर चेंज करने वाला हूँ। अब देखो इनके दोनों के बीच में कोई गैप नहीं आ रहा मेरे बटन के बीच में, तो सबसे पहले मैं गैप हटाता हूँ यहाँ पे। सबसे पहले मैं यहाँ पे पासवर्ड की स्पेलिंग चेंज करता हूँ, PASSWORD होता है, और उसके बाद देखो मैं इन दोनों का कलर भी चेंज कर देता हूँ। तो कलर चेंज करने के लिए मैं यही वाली जो लाइन है इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ यहाँ पे, और एक बार और पेस्ट करता हूँ यहाँ पे L2 और L3 कर देता हूँ मैं यहाँ पे। इनका कलर तो मेरे को देखो चेंज नहीं करना, कलर मैं इनका कलर ब्लैक ही रहने देता हूँ, ठीक है। तो मैं सिंपल सा इनको हटा देता हूँ यहाँ पे। मैं सिंपल सा इनका जो है फ़ॉन्ट मेरे को चेंज करना है, तो फ़ॉन्ट मैं यहाँ पे इसको यहाँ से मैंने कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट किया। सॉरी, इसको मेरे को पेस्ट नहीं करना है, मेरे को यहाँ पे इस वाले लाइन को पेस्ट करना है, क्योंकि मेरे को फ़ॉन्ट ऐड करना है। फ़ॉन्ट का जो ऑब्जेक्ट बना चुका हूँ मैं, मेरे को L2 पर भी यही वाला फ़ॉन्ट ऐड लेना है, और मेरे को L3 पर भी यही वाला फ़ॉन्ट लेना है, ठीक है। मैं इस क्लास को फिर से रन करता हूँ। तो गाइस देखो यहाँ पे उनका जो फ़ॉन्ट है वो तो चेंज हो चुका है, बट यहाँ पे भी गैप नहीं आया कुछ भी। अब देखो जो वहाँ पे गैप नहीं आ रहा था, उसके लिए मेरे को यहाँ पे चेंज करना होगा। जो मेरा ग्रिड लेआउट था, मैंने यहाँ पे तो उनका कॉलम और रो दिए थे, बट मेरे को यहाँ पे उनको साइज भी देना पड़ेगा 10 का, और 10 का मेरे को गैप चाहिए इन दोनों के बीच में, और इन दोनों के बीच में भी मेरे को 10 और 10 का गैप चाहिए, एक्स और वाई से दोनों से, ठीक है। तो अब यहाँ पे गैप मेरे को शो कर रहा है, ठीक है। अब देखो मैं एक बार इसको फिर से समझाता हूँ ठीक से, एक बार मैं इसको स्मॉल करता हूँ। और अब देखो 3 और 2 का मेरा मतलब क्या था, यहाँ पे 3 का मतलब मेरी कितनी रो हैं, पैनल जो मेरा पैनल है उसमें कितनी रो है, 1 रो 2 रो 3 रो, कितने कॉलम है, फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम, ठीक है। इस तरीके से मैंने यहाँ पे लिए थे। अब देखो इनके अंदर मैं कुछ भी लिखूँगा, और यहाँ पे मैं कुछ भी मतलब वो करता हूँ, राइट करता हूँ, और बटन पे कुछ भी शो नहीं हो रहा, मतलब कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है। एक बार मैं इसको कट करता हूँ। अब देखो हम करते हैं बटन की कोडिंग, ठीक है। बटन की कोडिंग के लिए सबसे पहले मेरे को बटन पे एक्शन लिस्नर ऐड करना होगा। तो जो मैंने बटन बनाए थे BT1 और BT2, उन पे ऐड करते हैं BT1 डॉट ऐड एक्शन लिस्नर, ठीक है। और यही करते हैं हम अपने बटन 2 पर ऐड। अब हमने एक्शन लिस्नर ऐड कर दिए, तो हम कुछ भी इन पर एक्शन कर सकते हैं। अब देखो जो मेरा यहाँ पे पब्लिक वॉइड एक्शन परफॉर्म था, उसके अंदर मेरे को कोडिंग करनी है। सबसे पहले कोडिंग क्या करनी है, अगर मैं बटन 1 पे क्लिक कर रहा हूँ, मतलब इफ़ ई डॉट गेट सोर्स, जो मेरा गेट सोर्स आ रहा है अगर वो बटन 1 से आ रहा है, तो मेरे को कोडिंग यहाँ पे करनी है। इफ़ अगर ई डॉट गेट सोर्स जो मेरा बटन 2 से, अगर मैं यहाँ पे बटन 2 पे क्लिक कर रहा हूँ, तो उसी कोडिंग मेरे को यहाँ पे करनी है, ठीक है। सिंपल सा, आप इतना तो समझ गए। अगर बटन 1 पे क्लिक करूँ तो मेरे यहाँ पे कोडिंग होनी चाहिए, बटन 2 पे क्लिक करूँ तो ये वाली कोडिंग चलनी चाहिए, ठीक है। अब देखो बटन 1 पे क्लिक करेंगे तो क्या कोडिंग चलनी चाहिए, सबसे पहले मेरे को कनेक्शन बनाना है अपने डेटाबेस से। अब देखो हम करने के वाले हैं,
करने वाला अगर मैं यहाँ पे लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालूँ तो मेरा एक मैसेज प्रिंट हो जाना चाहिए नीचे कंसोल पे, यू आर लॉगिन। अब देखो गाइस मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने यहाँ पे देखो कनेक्शन, मतलब मैंने यहाँ पे ट्राई कैच बनाया है, क्योंकि कनेक्शन जो बनाऊंगा मैं ट्राई कैच के अंदर ही लिखना पड़ेगा मेरे को, क्योंकि मैं डेटाबेस से कनेक्शन करने वाला हूँ अपना, ठीक है। तो मैंने कनेक्शन क्लास तो बना ली थी यहाँ पे अपनी। अब मेरे को इसका सिंपल यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाना है, मेरे को सिंपल यूज़ करना है इस क्लास को। तो मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया और क्वेरी लिखी मैंने स्ट्रिंग क्यू सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, स्टूडेंट नाम की टेबल बनाऊंगा मैं भी अपने डेटाबेस में, और वहाँ से मेरे को सेलेक्ट करना है डेटा जिसका यूज़र नेम होगा, यहाँ पे मैं यूज़र नेम देने वाला हूँ और जो पासवर्ड मैं यहाँ पे देने वाला हूँ, ठीक है। अब मेरा मतलब है कि जैसे कि आपने यहाँ पे यूज़र नेम दिया, यूज़र नेम आपने अंकित लिखा यहाँ पे और पासवर्ड भी आपने यहाँ पे कुछ भी लिखा है, तो वो वाला पासवर्ड और यूज़र नेम मेरे को पहले गेट कराना होगा, और गेट करा के मेरे को एक वेरिएबल में स्टोर करना है, और उस वाले वेरिएबल को मेरे को यहाँ पे अपनी क्वेरी में पास करना है। मतलब कि जो सा यूज़र नेम और पासवर्ड इन दोनों से मैच कर जाए, अगर वो डेटा मेरा डेटाबेस में स्टोर है तो मेरा चीज़ लॉगिन होनी चाहिए, अगर वो डेटाबेस में स्टोर ही नहीं है तो मेरे को लॉगिन करना ही नहीं है, क्योंकि फिर तो वो इनवैलिड यूज़र हो गया ना, ठीक है। तो सिंपल सा मेरे को यहाँ पे एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल ले लेना है यूज़र नाम का, और जिसके अंदर मेरे को गेट कराना है, मतलब जिसके अंदर मेरे को फैच करना है जो मैंने यहाँ पे लिखा है, जो मैंने यहाँ पे अंकित लिखा है, तो वो मेरा यूज़र में आ जाना चाहिए, यूज़र नाम के वेरिएबल में। वो कैसे आएगा, मेरे इस वाले टेक्स्ट फील्ड का नाम क्या है, मेरा इस वाले टेक्स्ट फील्ड का नाम था TF, तो सिंपल सा मेरे को लिखना होगा TF डॉट गेट टेक्स्ट, ठीक है। इस वाले मेथड के थ्रू जो मैंने वहाँ पे लिखा वो मेरा यूज़र नेम में आके, यूज़र में आके स्टोर हो गया, और एक स्ट्रिंग ले लेनी है मेरे को पास नाम की, मतलब पासवर्ड की, और PF डॉट गेट टेक्स्ट, ठीक है। इसके अंदर जो भी मैं पासवर्ड लिखूँगा वो मेरा आके स्टोर हो जाएगा, जो भी मेरे यहाँ पे स्टोर हुआ वो मेरे को यहाँ पे वो मेरे को यहाँ पे कॉल करा लेना है, मतलब कि यहाँ पे मेरे को लिख देना है यूज़र में, और पासवर्ड लिख देना है मेरे को यहाँ पे, ठीक है, PASS। अब देखो यहाँ से एरर भी चली गई है। अब मैं सिंपल सा पहले डेटाबेस बनाने से पहले मैं यहाँ पे पूरी क्वेरी को फायर करा लेता हूँ। क्वेरी को फायर कराने के लिए मेरे को सिंपल ऑब्जेक्ट यूज़ कराना पड़ेगा, obj डॉट stm, क्योंकि stm नाम का मैंने वेरिएबल बनाया था अपना कनेक्शन क्लास में क्रिएट स्टेटमेंट करने के लिए, ठीक है। तो obj डॉट स्टेटमेंट डॉट एग्जीक्यूट क्वेरी, ठीक है, सिंपल सा कराना है मेरे को एग्जीक्यूट क्वेरी, ठीक है। ये वाली मेरी क्वेरी चलानी है और मेरे को यहाँ पे क्यू पास कर देना है जो भी मेरी क्वेरी थी। अगर ये मेरी क्वेरी चल गई, ठीक है, मतलब मेरा डेटा फैच हो चुका, तो मेरे को एक मैसेज प्रिंट कराना है सिंपल सा। तो गाइस मेरे को यहाँ पे मैसेज प्रिंट कराना है यू आर लॉगिन। अगर मैं बटन पे क्लिक करूँगा दूसरे वाले पे, जो मेरा कैंसिल वाला बटन है, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो मेरा क्या होना चाहिए, पूरा फ्रेम कट जाना चाहिए, ठीक है। मतलब कि दिस डॉट सेट विजिबल फॉल्स करा देना है मेरे को सिंपल यहाँ पे, मतलब कि जोन सा भी मेरा फ्रेम ओपन होगा वो यहाँ से कट जाएगा, ठीक है। सिंपल सा इतना काम कराना है, और यही वाली चीज़ मेरे को ऊपर भी लिखनी है, मतलब कि जब भी मेरी क्वेरी फायर हो जाए, सब कुछ ठीक हो जाए, तो मेरा फ्रेम कट जाए और मेरे को मैसेज प्रिंट होकर मिल जाए, ठीक है। अब देखो उससे पहले मैं अपने डेटाबेस में डेटा बना लेता हूँ। अब देखो जैसे मैंने यहाँ पे MySQL अपना ओपन किया है, ठीक है। तो सबसे पहले मेरे को यहाँ पे देखो चेक करना है, मैंने डेटाबेस का नाम क्या दिया था, यहाँ पे डेटाबेस का नाम मैंने यहाँ पे लॉगिन दिया था, तो सबसे पहले मेरे को इसी नाम का डेटाबेस यहाँ पे क्रिएट कर लेना है। मैं देखो आपको डेटाबेस की क्वेरी भी लिखनी बता रहा हूँ, डेटाबेस आपको सिंपल इसी तरह से क्रिएट करना है, मैं कर रहा हूँ यहाँ पे क्रिएट डेटाबेस, और डेटाबेस का नाम मेरे को यहाँ पे देना है लॉगिन, ठीक है। अब मेरे को इसको यूज़ भी करना है, यूज़ लॉगिन, और मैं देखो यहाँ पे डेटाबेस चेंज हो चुका, मैं अपने डेटाबेस के अंदर आ चुका हूँ। अब मैं चेक कर लेता हूँ उसके अंदर कितनी टेबल्स बनी हुई हैं, तो 100 टेबल्स करूँगा, यहाँ पे देखो आएगा इम्पटी सेट, मतलब कोई भी टेबल अभी बनी हुई नहीं है। अब मैंने यहाँ पे क्या टेबल बनाई थी, अब मैंने लॉगिन में जाकर देखो टेबल बनाई थी स्टूडेंट नाम की, तो मैं एक टेबल क्रिएट कर लेता हूँ यहाँ पे स्टूडेंट नाम की, ठीक है। अब सिंपल सा देखो क्रिएट टेबल लिखना है आपको, और क्रिएट टेबल स्टूडेंट, और इसके अंदर क्या चीज़ आपको देनी है, सिंपल सा मेरे को देना है यूज़र नेम, और यूज़र नेम का टाइप मेरे को रखना है बेरकैर, और इसके अंदर मेरे को साइज़ दे देना है, यूज़र नेम का दे देना है मेरे को 20 साइज़ दे देना है, और मेरे को यहाँ पे पासवर्ड देना है, पासवर्ड का भी टाइप मेरे को वेर कर लेना है, उसको साइज़ देना मेरे को 16, ठीक है। मैंने यहाँ पे इसको देखो एंटर किया, और यहाँ पे मेरी क्वेरी तो क्रिएट हो चुकी होगी। अब हम एक बार चेक कर लेते हैं मेरी टेबल्स बनी हैं या नहीं बनी है अभी, ठीक है। मैं फिर से 100 टेबल करूँगा, तो टेबल्स में देखो एक टेबल दिखा स्टूडेंट नाम की टेबल बन चुकी है। अब मेरे को इसमें एक डेटा भी इंसर्ट कराना है, तभी तो डेटा मैं फैच कर पाऊँगा अपने कोड से, ठीक है। तो इंसर्ट इनटू किसके अंदर आपको इंसर्ट कराना है, स्टूडेंट के अंदर, वो क्या चीज़ें आपको एंटर करानी है, तो मेरे को कॉलम के नेम भी देने पड़ेंगे, यूज़र नेम मेरे को एंटर कराना है, और पासवर्ड। अब देखो सिंपल सा गाइस मैंने यहाँ पे 2 वैल्यू ऐड कर दी हैं,
एक मैंने यूज़र नेम दिया अंकित और दूसरा पासवर्ड दिया मैंने रूट, ठीक है। अब मैं दो वैल्यू ऐड करता हूँ, मतलब दूसरी वैल्यू मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। दूसरी वैल्यू को नाम मैं लिखता हूँ यहाँ पे राम, और इसका पासवर्ड मैं लिख देता हूँ यहाँ पे राम 123, ठीक है। मैंने यहाँ पे एंटर किया। अब मैं देखता हूँ मेरे कितने डेटा इसमें इंसर्ट हो चुके हैं। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट मैं करता हूँ यहाँ पे, तो मेरे 2 डेटा एंटर हो चुके हैं। अब देखो मैं अपना कोड चलाऊंगा यहाँ पे, और अगर मैं जो भी मैं अपने यहाँ पे अगर डाल दूँ अंकित और रूट, तो मेरे को मैसेज प्रिंट हो जाना चाहिए यू आर लॉगिन, ठीक है। नहीं तो कुछ भी नहीं शो होना चाहिए मेरे को, ठीक है। तो एक बार मैं इसको सिंपल रन करता हूँ यहाँ पे। देखो फ्रेम मेरा ओपन हो चुका है। एक बार मैं यहाँ पे इसको लिखता हूँ अंकित और यहाँ पे लिखता हूँ रूट, जो मैंने इसका पासवर्ड यहाँ पे दिया था, ठीक है। अब मैं जब भी लॉगिन पे क्लिक करूँगा तो देखो फ्रेम तो मेरा हट जाना चाहिए और मेरा यहाँ पे लॉगिन आना चाहिए लिखा हुआ, जहाँ पे आपका रन आ रहा हो दिखा हुआ, ठीक है। अभी देखो गाइस यहाँ पे कुछ भी शो नहीं कर रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे MySQL की जार फाइल ऐड नहीं की है। तो सबसे पहले देखो मैं अपनी MySQL की जार फाइल ऐड कर लेता हूँ, क्योंकि जब तक आप MySQL की जार फाइल ऐड नहीं करोगे लाइब्रेरी में आके जार फाइल जो होती है MySQL की, तब तक ये डेटाबेस से कनेक्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो सिंपल था, मैं यहाँ पे लाइब्रेरी पे गया अपने प्रोजेक्ट की, और मैंने यहाँ पे ऐड जार फोल्डर किया। तो आपको जो ड्राइवर होता है, जो जार फाइल होती है MySQL की, वो इंटरनेट पे मिल जाएगी। और एक बात का ध्यान रखना, आपको जो भी मतलब का MySQL का वर्जन है, उसी वर्जन की आपको जार फाइल ऐड करनी है, ठीक है। यहाँ पे कुछ देर में ऐड हो जाएगी। एक बार से फिर से मैं इसको सेव करता हूँ अपने जो प्रोजेक्ट है, और फिर से मैं इसको रन करूँगा नाम डाल के, और यहाँ पे लिखते हैं रूट। फिर से हम इसको लॉगिन करते हैं। अब जहाँ तक मेरे को लगता है लॉगिन हो जाना चाहिए, नहीं होगा तो कोई ना कोई एरर यहाँ पे शो जरूर करेगा, ठीक है। तो अब देखो लॉगिन हो चुका है और यहाँ पे आ गया देखो यू आर लॉगिन, ठीक है ना। तो ये तो सिंपल सा था। अभी देखो अगर जब ये लॉगिन हो चुका तो सिंपल सा होता है कि आपको जो होम पेज होता है वो खुल के आता है पूरे प्रोजेक्ट का। तो वो सभी प्रोजेक्ट मैंने बनाए हैं अपने, जो और वीडियोज़ में बना चुका हूँ पहले, ठीक है। मेरे प्रोजेक्ट की जो मैंने वीडियो बनाई है सिंपल था, वो मैंने वहाँ पे आपको बना के बताया। तो आप मेरे और प्रोजेक्ट्स देखिए, यूट्यूब पर जाइए, ठीक है। जो मेरा चैनल है वहाँ पे सर्च कीजिए, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स मैंने बनाए, तो वहाँ पे आपको बिल्कुल डीपली में सीखने को मिल जाएगा। तो एक बार फिर से रन करते हैं और फिर से देखते हैं कैंसिल वाले बटन को क्लिक करके। कैंसिल वाले बटन पर जब हम क्लिक करें तो क्या हमारा पूरी क्लास कट हो रही है, नहीं हो रही है, ठीक है। तो जैसे मैं कैंसिल पे क्लिक करूँ तो वो कट हो चुका है। तो सिंपल सा ये था लॉगिन पेज, आपको बहुत ही ईजी था। मेन तो थी आपका डेटाबेस बनाना, डेटाबेस से कनेक्ट करना, और जब कनेक्ट हो चुका तो यू आर लॉगिन आ रहा है। तो सिंपल सा ये था लॉगिन पेज। नेक्स्ट बनाएंगे हम रजिस्ट्रेशन पेज, ठीक है। जो नेक्स्ट वीडियो है रजिस्ट्रेशन पेज बनाएंगे उसमें, और वो बहुत ही बड़ा पेज होगा, वो बहुत बड़ी क्लास होगी, बहुत चीज़ सीखने वाले हैं उसमें। रजिस्ट्रेशन बनाएंगे, लॉगिन बनाएंगे, कैलकुलेटर बनाएंगे, बहुत सारी चीज़ें बनाने वाले हैं। तो गाइस अगर आप अभी तक नए हो तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, ताकि डेली वीडियो आपको मिलती रहे। और वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद आपका।